हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज ईवीएस का महासंग्राम वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन आज ईवीएस का करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी 50 का क्वेश्चन हम करेंगे, यानी कि सेट बाय सेट 50-50 क्वेश्चन होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। ईवीएस सीटेट 2022 के लिए, सीटेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप लोग ऑप्शन चुनने की कोशिश कीजिए, यानी कि आंसर देने की कोशिश कीजिए। यदि आप आंसर देते हैं तो आंसर देने के बाद आप भूलेंगे नहीं। यदि गलत भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने के बाद क्या होगा, आप सीख जाइएगा। तो इसीलिए ये प्लस पॉइंट है कि आप लोग आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, हमारे साथ रहिए। चलिए तो चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों है कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। मतलब घरेलू मवेशी जो है, भेड़ या कुछ भी मवेशी पालते हैं तो हरित गृह गैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ये कौन सा होगा, ओजोन होगा या नाइट्रस ऑक्साइड होगा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा या मीथेन होगा। तो क्या होगा आप लोग जरूर कमेंट में एक बार बताइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि गोबर गैस से हम लोग जानते हैं कि मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो मवेशी से हरित गृह गैस जो उत्पन्न होती है वही मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मीथेन। याद रहेगा ना, गोबर गैस से क्या उत्पन्न होता है, मीथेन गैस। और हम लोग जो मवेशी पालते हैं तो गोबर गैस से ही उत्पन्न करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपको लॉजिक लगा के याद रखना है, तर्क लगा के याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। पौधा जो है इसे हम वायुमंडल के शुद्धिकरण कहते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल को साफ रखते हैं। और क्योंकि इसमें क्या होती है, क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका है। तो ऑप्शन ए आपका है शोषण की क्रिया, दूसरा है वातोत्सर्जन की क्रिया, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और डी में है ये सभी। तो क्या होता है उसमें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए उसे पौधों को वायुमंडल के शुद्धिकरण कहा जाता है। चलिए तो आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और असम। ऑप्शन में बताइए, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए दोस्तों। यदि आप आंसर करते हैं ना तो आप भूलिएगा नहीं कभी, क्योंकि आप यहाँ पे गलत करते हैं या सही करते हैं तो आपको याद हो जाएगा वो। यदि गलत भी करते हैं तो आपको ये होगा कि गलत करने से आप सीख जाइएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ है, तो यह है आपका राजस्थान में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है WWF के आशय क्या है, यानी कि WWF के फुल फॉर्म क्या होगा, ये पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड फंड होगा या वर्ल्ड वार फंड होगा या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा या वर्ल्ड वॉच फंड होगा। तो क्या होगा आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, ये ऑप्शन आपको चुनना है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित है या हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में या उत्तराखंड में, कहाँ अवस्थित है आंसर आपको बताना है। तो ये आपका अवस्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड पे। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था, यह आपका ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी में है 1962, 1972, ऑप्शन डी में है 1975। तो आंसर क्या हो जाएगा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो हुआ था ये 72 में हुआ था, 1972 में पारित हुआ था। तो याद रखना है 1972, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, ऑनलाइन मॉडल में भी पूछा गया है। तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, को ऑप्शन इसमें बताना है। बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए एक बार। आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो विलुप्ति के करीब जीव से। आंसर डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, विलुप्ति के करीब जीव से। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं,
आपका आपका आंसर है हिमाचल में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में और विंध्याचल में। क्या हो जाएगा 9 का आंसर, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी। कि ये है पश्चिमी घाट में। कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। आपका ऑप्शन ए है कोलकारे बेलूर, नेलापट और कुंथलकुलम और ये सभी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये होगा ये सभी, ये साउथ में पाए जाते हैं। ये कुंथलकुलम हो गया, नेलापट हो गया या कोलकारे बेलूर हो गया, ये सभी क्या है साउथ में है। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर और देहरादून। तो क्या हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वर्णन की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो आंसर आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड और लाइकोपीन और डी ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो किसके कारण पौधे हरे होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी क्लोरोफिल। ये तो सभी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, पौधे हरे होते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, ये क्वेश्चन आपका है 1982, 1986, 1990 या 1994। आपको बताना है। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए एक बार। आंसर क्या होगा इसका, तो 1986 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जिले में है। हम लोग इतना दिन से देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है जब भी पूछा गया है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये पूछा गया था। इस बार ये क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जिले में है ये पूछा गया है। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको लखीमपुर खीरी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। लखीमपुर खीरी यहाँ पे अवस्थित है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको बताना है 1970, 1972, 1974 या 1984। ये आपको बताना है कब होगा। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था, याद रखना है। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो पेरियार कहाँ है, पेरियार केरल में है। पेरियार कहाँ है केरल। आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है ये बताना है आपको। ग्रीन हाउस गैस एक में है, दूसरा में आपका है ओजोन परत का क्षरण, उसके बाद है प्रदूषण, उसके बाद उपयोग। सभी क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग एक बार कमेंट करके। 17 का क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए। ए बी सी डी क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी। 17 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, डी। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए में है माइक्रोसॉफ्ट से, ओजोन परत संरक्षण से, या मटेरियल की आबादी से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। मटेरियल प्रोटोकॉल संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है मटेरियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है ये किससे है, ओजोन परत के संरक्षण से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है डायरेक्ट कब मनाया गया था। ये 1973 में मनाया गया था, इसको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई
मतलब एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? ये होता है लेड। लेड क्या होता है? लेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? सबसे वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर आपका? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं। और 23वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? यह आपको बताना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग कमेंट कीजिए एक बार। और देखिए ऑप्शन ए में आपका है बेंजीन, दूसरा मैग्नीज और पीसीबी और एस्बेस्टस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बेंजीन। आपका आंसर हो जाएगा क्या? बेंजीन। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी गैस है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी गैस है? तो ये आपको बताना है, एक बार ऑप्शन में बता दीजिए। ए होगा या बी होगा, यानी कि ब्यूटेन होगा या बेंजीन होगा या मीथेन होगा या प्रोपेन होगा? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो बता रहा हूँ सबसे सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी गैस है? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा। चलिए सी, आप सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है? क्या है? फैन है या हीटर है या रंगीन टीवी है या ट्यूब रोशनी है? घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है जिससे हानिकारक होता है? पंखा है या हीटर है या रंगीन टीवी है या ट्यूब रोशनी है? क्या है बताइए आपको। तो ये क्या हो जाएगा? रंगीन टीवी हो जाएगा। 25 का आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हथियारों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका है चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस और पेरियार। कि निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए क्या है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पेरियार। पेरियार जो कि कहाँ है? ये कहाँ है दोस्तों? ये दोस्तों है केरल में। पेरियार कहाँ है? केरल में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, धुएं में आँखों में जलन पैदा करने वाला होता है। धुएं से आँखों में जो जलन पैदा होता है ये क्या होता है? इसमें बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है या परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट होता है या ओजोन होता है या नाइट्रिक ऑक्साइड होता है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, नहीं वाला को देखना है बढ़िया से। आप देख लीजिए, ऑप्शन ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है आपका नाइट्रोजन और डी है आपका मीथेन। तो क्या होगा आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। हरित गृह गैस नहीं है तो कौन नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका सी, नाइट्रोजन। सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? ये कहाँ पे है? देहरादून में है या बेंगलुरु में है या भोपाल में है या नागपुर में है? आपका 4 ऑप्शन है, आपको चुनना है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भोपाल में है। ये कहाँ पे है? भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 27 सितंबर को, डायरेक्ट ही याद रखिए इसको कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को। कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 31 का देख लीजिए क्या हो जाएगा। चाहे 29 जुलाई होगा या 1 जुलाई होगा या 3 जुलाई होगा या 5 जुलाई को, क्या होगा? विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और 32वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? ये कब बना था? 1974 में बना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वन किस राज्य में। सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश अभी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले आया था क्वेश्चन। इसमें है कि सबसे कम वन किस राज्य में है। ये छत्तीसगढ़ में होगा या पंजाब में या उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में। तो कहाँ होगा ये, आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। आंसर क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई। राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई, 1952 हुआ था या 1953 या 54 या 55, कब हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति जो शुरू हुआ था वो 1952 में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस वस्तु को लिया गया, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर आपका है पांडा को लिया गया, हिरण को लिया गया, गाय को या जंगली भैंस को लिया गया है। किसको लिया गया है, तो पांडा को लिया गया है, पांडा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन है शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती हैं। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन क्या सब है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी बिहार। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि साइबेरियन सारस दिखाई जो देती है ये कहाँ दिखाई देती है, तो घना पक्षी ये बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में। क्या कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन था और डायरेक्ट ही आंसर बता दिए इसको। और देखिए 38 का देख लीजिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए, या 1970, 1981, 1972 या 1988। तो आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। 38 का जल्दी से बता दीजिए आप लोग एक बार कमेंट करके। तो इसका आंसर जो होगा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो हुआ था वो 1981 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। तो क्या आपका ऑप्शन देख लीजिए, बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है और विषाणु है। क्या होगा आंसर, आपको बताना है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आर्सेनिक, सी के साथ जाएंगे, 39 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 4 मई, 8 मई, 1 जुलाई और 17 जून। क्या होगा आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि मरुस्थलीय रोकथाम दिवस जो मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वायु प्रदूषण में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। और आपका ऑप्शन है एस्बेस्टस, धूल या कैडमियम या लेड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि डी के साथ जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए तो 42 का देख लीजिए, 42 का है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। तो आपका ए है फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट और अमरवेल। क्या होगा 42 का आंसर बताइए आप लोग एक बार। निम्नलिखित कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, ये हो जाएगा आपका लाइकेन। कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर, जगह का नाम बताना है कहाँ पर देखा गया। तो ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका में, इंडोनेशिया में या मकर रेखा के पास, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 43 का आंसर जो होगा आपका बी होगा, अंटार्कटिका में। इसको याद रखना है कहाँ देखा गया था, डायरेक्ट ही याद रख लीजिए कि अंटार्कटिका में। 43 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, अंटार्कटिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है। तो देखिए ओडिशा में नंदन कानन को, असम में काजीरंगा को या पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को या मध्य प्रदेश में सागौन वन को किसे माना जाता है। आप लोग एक बार ऑप्शन
आप लोग बता दीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत माना जाता है, सुंदरवन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है अपने भारत में? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 45 का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, डी हो जाएगा 1 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? सुंदरवन जो कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है, और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उस वृक्ष का नाम बताना है। सागौन पाया जाता है, या पीपल पाया जाता है, या नीम पाया जाता है, या सुंदरी पाया जाता है? सागौन तो पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सागौन कहाँ पाया जाता है, तो सागौन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में सागौन पाया जाता है। पर सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो ये सुंदरी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो ये सुंदरी पाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, देखिए ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा? तो क्या होगा आंसर, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। आपका हो जाएगा आंसर क्या है, नाभिक। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, कई बार आप लोग देख चुके हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल। यूरिया को जो लेपित करने वाला तेल होता है वो किस पौधे के बीज का होता है? बीज मतलब बीज का होता है, तो ये बताना है। कपास का होता है, या नीम का होता है, या अंडी का होता है, या कोकोवा का होता है? होहोबा का होता है। अजीब सा नाम है ना, होहोबा। चलिए तो ये जो होता है नीम के बीज का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों के बीच में से निकाल दिया गया कौन सा पौधा है? वृक्षों की सूची में से, मतलब वृक्ष का सूची जो था, वो जितना वृक्ष है उसमें से इसको निकाल दिया गया है। ये कौन सा पौधा है? सरकंडा है, गन्ना है, खजूर है, या बांस है? तो किसे निकाला गया था 2017 में? तो ये से बांस को निकाला गया था, ये वृक्ष के श्रेणी में नहीं है अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है, तो कौन सा पुरस्कार है? ये आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। 50 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? ऐसे करके आप लिखकर ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी हैं सीटेट की तैयारी के लिए, या कोई भी टेट की तैयारी के लिए, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।